नमस्कार। राष्ट्रीय योग विद्यालय के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपा भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे योगा कोर्सेज़ के बारे में। तो बहुत तरह के योगा कोर्सेज़ आपको सुनने को मिलते हैं, जैसे उनमें से कुछ हैं फाउंडेशन कोर्सेज़, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज़। तो सबसे पहली चीज़ है फाउंडेशन कोर्स। इसका क्या पर्पज़ है? जब आप योग सीखना शुरू करते हैं या आप सोच रहे हैं कि योगा एक अच्छा करियर ऑप्शन है और मुझे देखना चाहिए, जानना चाहिए कि ये क्या है? क्या मैं इसमें इंटरेस्ट लेता हूँ या लेती हूँ? क्या मैं इसे बहुत अच्छे टाइम तक, लंबे टाइम तक कर सकती हूँ? तो अगर आप बस देखना चाहते हैं, योग के बारे में समझना जानना चाहते हैं, तो आपको फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए। और अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर चुके हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि और कुछ इसके बारे में सीखा जाए, तो डिप्लोमा कोर्सेज़, डिग्री और पीएचडी तक बहुत सारी चीज़ें हैं योग के अंदर सीखने के लिए। तो आप जितनी लंबी पढ़ाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पर अगर आप योगा टीचर ट्रेनिंग के पर्पज़ से एंटर करते हैं किसी कोर्स में, तो वो सिर्फ फाउंडेशन कोर्स करके आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अब आप सिखा सकते हैं, क्योंकि योग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, थेरेपी एंड एल्स। जैसे अगर किसी को कोई परेशानी है और आप कुछ योगा आसन जानते हैं, कुछ प्राणायाम जानते हैं और उसके साथ आप काम करना शुरू करते हैं, तो हो सकता है अधूरी जानकारी की वजह से आप जहाँ हेल्प करना चाहते थे वहाँ नुकसान हो जाए। तो ये बहुत ध्यान रखने की, बहुत ज़िम्मेदारी की बात है कि आप एक योगा टीचर हो। तो उसके लिए आपको तब तक वेट करना चाहिए जब तक आप चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते और उनको सही से डिलीवर नहीं कर पाते। और योगा टीचिंग में सिर्फ यही नहीं है कि आपने सिर्फ एनाटमी बॉडी की जान ली और योगा की फ़िलॉसफ़ी के बारे में आप कुछ जानते हैं, आप आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन जानते हैं, टेक्निक्स जानते हैं उनकी। ये सिर्फ टेक्निक्स के बारे में नहीं है। जब भी आप काम करना शुरू करेंगे तो फील्ड वर्क जो होता है वो आपको एक बिल्कुल अलग तरह से योग को देखने की प्रेरणा देता है। बेसिकली जब भी कोई टीचिंग एक आर्ट है, तो उसको सीखना आपको ज़रूरी है। तो जब भी आप एक टीचर होते हैं तो आप कैसे अपने क्लाइंट के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप कैसे इम्प्रोवाइज़ करते हैं पोज़ को कि अगर आसन से 10 फ़ायदे लिए जा सके तो कम से कम 8 फ़ायदे तो ले लें। तो इस तरह की चीज़ें आपको फील्ड वर्क से मिलती हैं। तो जब भी आप ये कोर्स कर रहे हैं तो किसी ऐसी जगह से कीजिए जो आपको थोड़ा इंटर्नशिप का टाइम दे, जो आपको सीखने में मदद करे। ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा आपके लिए। उसके अलावा आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन की जो भी टेक्निक्स हैं, वो सिर्फ टेक्निक्स आपको पता नहीं होनी चाहिए, वो टेक्निक्स आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने वो प्रैक्टिस किया है, आप जिस रास्ते चले हो उसके लिए आप किसी को गाइड कर सकते हो। लेकिन जिसका आपने मैप देखा है तो उसमें आप एग्जैक्ट लोकेशन तो पहुंच जाओगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो टेक्निक्स इज़ मोर लाइक मैप्स। तो हमको सिर्फ मैप्स देखने नहीं हैं, हमको रास्ते पे चल के देखना है ताकि हम दूसरों को गाइड कर पाएँ। और जब भी आप सीखें तो किसी एक्सपीरियंस टीचर से सीखें, क्योंकि सिखाते हुए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कवर करते हैं जो कि किसी किताब में कहीं नहीं लिखी हुई हैं। तो हर एक्सपीरियंस योगा टीचर आपको कुछ अलग सिखा जाएगा योग के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात है योग के बारे में। और कोर्स चूज़ करने से पहले हमको स्कूल या इंस्टीट्यूशन चूज़ करना होता है, तो हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई इंस्टीट्यूशन चूज़ करें तो वो रजिस्टर्ड योगा इंस्टीट्यूट हो या रजिस्टर्ड योगा स्कूल हो। रजिस्टर्ड योगा टीचर्स बहुत सारे हैं, पर रजिस्टर्ड योगा स्कूल्स, ये आपको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। और अगर आप एक योगा प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप योग को करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये आप माइंडसेट लेके चल रहे हैं, तो आप ज़रूर हमसे इस बारे में किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अपने डाउट्स, आपके क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में लिखिए, हम उन पे वीडियोस बनाएंगे या फिर आपको
आपके क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स के थ्रू ही दे देंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।